महेंद्रगढ़ अपडेट देखने वाले सभी दर्शकों को उमेद कुमार की तरफ से राम राम। आज हम आए हुए हैं गांव सुंदर के ठाकुर जी के मंदिर में। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं श्री रमेश पुजारी जी, उनसे आज बातें करेंगे। हाँ, राम राम। राम 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 राम। हाँ जी, मैं तो प्रथम आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार, सभी को वंदना, खुश राम आशीर्वाद। राम जी। हाँ जी, हम आपसे पहला सवाल पूछते हैं कि जो अपना ठाकुर जी का मंदिर है, ये कब बनाया गया? ये लगभग 350 साल से ऊपर हो गया। 350 साल पहले। हाँ, ये आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये मेरी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी। हाँ, ठीक है जी। जी, ये जो ये मंदिर आपके जो पूर्वज थे उनके में से किन्हीं ने बनाया होगा, उनका क्या नाम था? वो ब्रह्मचारी चंद्रभान ब्रह्मचारी जी थे और वो उनकी शादी हो रखी थी। वो मेरे सरदादा जो हमारे परिवार में थे, उनके आपकी भाई थे वो। पीढ़ी की? हाँ, पीढ़ी के थे, हमारे पीढ़ी के मेरे सगी थे। तो उनकी शादी हो रखी थी। वो छोटी उम्र में 12 वर्ष की उम्र में पहले काशी पढ़ने के लिए जाया करते थे ब्राह्मण लोग, विश्वविद्यालय काशी जी। तो वहाँ जाकर के उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में शादी हो गई थी उनकी छोटी बचपन में। और वो दादी थी, वो घर पर रहती थी, वो जो है पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए। फिर वो 12, 13, 15 वर्ष में वहाँ वापस आए तो वो यहाँ वो पूरा संन्यास धारण कर लिया उन्होंने। बाल अवस्था में संन्यास धारण, बाल ब्रह्मचारी, उनका नाम ब्रह्मचारी के रूप में रखेगा। ये शिव मूर्ति जो ना, ये उन्हीं की अष्टधातु मूर्ति है। अष्टधातु मूर्ति है, अष्टधातुओं से बनी है। अष्ट धातु से बनी हुई। ये उन्हीं के कर कमलों के द्वारा आई हुई थी मूर्ति, जब से 350 साल पूर्व। 350 साल। हाँ, तब उन्होंने यहाँ करके प्राथमिकता उनकी रही। उन्होंने यहाँ गाँव में कहीं मंदिर नहीं हुआ करते थे प्रथम। तो पहले 5 गांव में गाँव। पहला मंदिर आपका हाँ, यही था? बिल्कुल 5 गाँवों का। 5 गांव 5 में? गाँवों के क्यों, उनके उनके जो भाई थे, पिता थे, वो हम बावड़ जो राजधानी है, उनके यहाँ पर वो मंत्रीवर रहा करते थे, काम कार्यकर्ता, काम करने वाले पढ़े लिखे विद्वानों के अंदर थे ना, वो पढ़े लिखे थे, तो वो काम वही करते थे, संभालते थे कारोबार। तो उनको जो है यहाँ पर गांव 5 पहले ब्राह्मणों को राजा गांव देते थे। तो 5 गांव जो ना, उनको बिरध में दे दिया गया, तुम 5 गांवों के अंदर ब्राह्मण पंडिता का काम करेंगे, इस मंदिर की पूजा 5 गांवों से होगी, आपकी निर्वाह होगा 5 गांवों से। इसलिए उनके ब्रह्मचारी जी थे, उनका अंतिम संस्कार जो हुआ मंदिर के अंदर है, वो पति पत्नी दोनों एक साथ ही। और छित्री है यहाँ गांव से बाहर एक, गांव से बाहर? हाँ, गांव से बाहर एक छित्री है। वो छित्री के अंदर जो ना, उन्होंने दाह संस्कार दोनों का एक साथ हैं। पहले वो ब्रह्मचारी जी गुजरे और 10 मिनट के बाद ब्रह्मचारिणी थी, वो पंडितानी हमारी दादी जी थी जो थी, वो बोली मैं भी आपके साथ चलूँ, मुझे पहले बताना था। इसलिए वो साथ जो दाह संस्कार हुआ, उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो ना, उनके जो बेटे पोते पड़ोते जैसे जैसे नंबर वाइज, सीरियल वाइज पर हम अपने चलते रहे। और अब मैं 7वीं पीढ़ी के अंदर रमेश चंद्र पुजारी, मेरा गांव भी यही है, पैतृक भी यही है, मेरा जन्म स्थान भी यही है। और मंदिर के अंदर उनकी रथ के ऊपर मैं काम करता हूँ, गांव बस्ती की जो ना खुशहाली के लिए, ठीक है। और गांव बस्ती भी मुझे खूब अच्छी प्रकार चाहते हैं, सबका अच्छा प्रेम स्नेह है, ठीक है। और किसी से कोई द्वेष भाव नहीं। हम यहाँ पर आध्यात्मिक जो चीज़ें हमारी, प्रोग्राम करवाते हो आप जो हम जी मंदिर में? यहाँ पर जो ना मंदिर के अंदर है, जो सभी की सहमति हो, इसलिए उसकी सहमति लेकर के हम सब कार्यक्रम करवाते रहे। जैसे पहले प्रथम रामनवमी हमारे पूर्वजों से रामनवमी मनती है चैत्र मास में, रामनवमी भगवान राम का जन्म। उसके बाद में हम करते हैं श्री भगवान भादो मास में जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। और उसके बीच में दीपावली के दूसरे दिन अगले दिन ही गोवर्धन पूजा, अन्नकूट प्रसाद आदि। फिर यहाँ पाठ पूजा बस्ती की तरफ से चलते रहते। कभी गीता भागवत के पाठ हो गए, कभी रामचरितमानस का, कभी शिव पुराण हो गया, ये पुराण आदि की कथा यहाँ हो गई है। हवन यज्ञ हो गया, हर महीने के महीने एक यज्ञ किया जाता है पूर्णवासी को। और पूर्णवासी को माता बहन बेटियां सभी आकर के और यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करती हैं, एकादशी के दिन पूजन करती हैं। हर सोमवार की सोमवार यहाँ नित्य प्रति जो ना भजन कीर्तन माता बहन बेटियां करती हैं सभी। और हर्ष उल्लास के साथ सब खुशियां मनाई जाती है मंदिर के अंदर। मंदिर में पुरानी तो पैतृक जो ना ठाकुर जी महाराज की मूर्ति है, ठाकुर जी महाराज का मंदिर बोला जाता है पुराने पैतृक में, ठीक है। हाँ, ये अष्टदास से बनी मूर्तियाँ हैं। और फिर शिवलिंग हमारे पुरानी उनके साथ का ही ये शिवलिंग है, उनके उन्हीं के साथ। समय का है? हाँ, उन्हीं के समय का शिवलिंग है, उन्होंने किया था शिव स्थापना प्रथम। तो शिव स्थापना करके फिर यहाँ हनुमान जी की पूजा गांव बस्ती की
दया से। हमारे चाचा जी पूर्णचंद जी हैं, जो जयपुर के अंदर रहते हैं, उनकी पूरी सहमत। वो कहते हैं कि भई जो कुछ भी खर्चा हो तो मुझे बताओ, मैं जो ना आपके लिए, बंदोबस्त हाँ, पूरी सपोर्ट बंदोबस्त के मिलती है लिए, आपको। हाँ, इसलिए वो हमारे को खर्चा देगा। वैसे बस्ती के अंदर भी हमारे कोई कमी नहीं, सबसे प्यार भाव है और सभी खर्चे के लिए यहाँ का भी खर्चा चलता है, वो सभी बस्ती के जो ना प्रेम से प्रेम चलता है। से। हाँ, प्रेम चलता है और अच्छा प्रभाव, अच्छा भाव हमारे ऊपर सबका प्रेम है और हम भी सबके ऊपर दया की दृष्टि ठाकुर जी महाराज से चाहते हैं कि सबको आनंद मंगलमय हो, सबको खुशहाली हो, सब घर में आनंद हो जाए और खुशी हो जाए सब। ये आशीर्वाद हमारा रहता है। आप कितने समय से पंडिताई का कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ पर बचपन से ही समझो, मैं पैतृक हूँ वैसे तो, लेकिन मुझे मेरे गुरु कुंजरा के नंदलाल जी हुआ करते थे। और हाँ, बाबा तुलसीराम जी, हमारे पंडित शर्मा तुलसीराम जी, टेकचंद बाबा के लड़के तुलसीराम जी, वो हमारे दादाजी लगते थे। वो उनकी प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई थी, अभी तुम जो ना इस मंदिर की पूजा करो, तुम्हारे पूर्वज करते रहे हैं तो तुमने इस मंदिर की पूजा करनी चाहिए। उनकी जो ना पूजा से, उनके जो ना मुझे जो ना वो आशीर्वाद से ये कर्म करने को मुझे दिमाग में जच गई और मैंने इस कर्म को किया आपने ये आगे। काम शुरू कर मैंने दिया। यहाँ पर करते कराते हुए सही करट 42 साल हो गए। 43 साल। 42 साल हो गए। आप अपना गुरुजी नंदलाल जी को मानते हैं? नंदलाल जी कुंजपुरा के कौन मेरे से गाँव? गुरु, ये कुंजपुरा गांव के। वैसे प्रेरणादायक जो ना मुझे प्रथम बाबा तुलसीराम जी हैं। तुलसीराम जी। हाँ, अच्छा, पंडित तुलसीराम जी मेरे गांव के मेरे दादाजी लगते हैं। ठीक है। हमने आपसे बातें की, इस बातों के ज़रिए आप अपने गाँव सुंदर में कोई मैसेज देना चाहते हो हाँ, इस वीडियो के मैं माध्यम से? हाँ, मैं यूँ कहता हूँ, सब तो जो ना भाई खुशहाल से मंगल रण मंगल के रहे और हमारे गांव के लिए सबका प्रेम भाव बना रहे। और आप चैनल वाले जो ना भाई हमारी गांव की जो ना इस बात को बढ़ा रहे, मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद अंकल। और आप भी कुशल मंगल रहें और आपके परिवार में खुशी होती रहे। ये हमारा धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। सुंदर अपडेट देख नंदरगढ़ अपडेट देखने वाले सभी दर्शकों को वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आपको जो सुविधा ऐसे ही नई नई वीडियो और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नंदरगढ़ अपडेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।